हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। अंतिम बर्थ का रहस्य। काली रात का सफर। समय रात के 2:30 बजे। जगह हावड़ा मुंबई मेल स्लीपर क्लास। अमन 28 वर्ष एक निजी बैंक में काम करता था और अपने काम के सिलसिले में मुंबई जा रहा था। ट्रेन मध्य प्रदेश के घने जंगलों से गुजर रही थी। बाहर की दुनिया काली, सघन और भयानक रूप से शांत थी। अमन की सीट S5 में थी, जो कि डिब्बे की सबसे आखिरी बर्थ थी, टॉयलेट के पास। ये सीट हमेशा बेचैनी भरी होती है और रात के इस पहर में वहां का अंधेरा और सन्नाटा और भी गहरा था। डिब्बे में ज्यादातर लोग सो रहे थे। अमन को नींद नहीं आ रही थी। उसने उठकर पानी पीने का सोचा। जैसे ही वो अपनी बर्थ से नीचे उतरा, उसकी नजर सामने वाली अंतिम बर्थ पर पड़ी। वो बर्थ हमेशा खाली रहती थी, क्योंकि वहां पर अक्सर कोई न कोई खराबी होती थी या बुकिंग नहीं होती थी। लेकिन आज वहां एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। महिला ने एक मैली कुचैली पुरानी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उनका चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा था और बाल बिखरे हुए थे। वो एक छोटे से काले कपड़े के थैले को अपनी गोद में कसकर पकड़े हुए थी। अमन ने सोचा कि शायद उन्होंने बिना टिकट यात्रा करने के लिए इस खाली बर्थ का सहारा लिया होगा। माफ करना अम्मा, क्या आप ठीक हैं? अमन ने धीरे से पूछा। महिला ने धीरे से अपना सिर उठाया और अमन की ओर देखा। उनकी आंखें अजीब तरह से अनैसर्गिक रूप से बड़ी और स्थिर थीं। वो न तो आंख झपका रही थीं, न कोई प्रतिक्रिया दे रही थीं। बर्थ के नीचे अमन डर गया। वो जल्दी से पानी पीने के बहाने दूसरी ओर गया। जब वो वापस लौटा तो महिला अभी भी उसी स्थिति में बैठी थी। वो अब सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में उस महिला का चेहरा घूम रहा था। तभी अमन को एक धीमी खुरचने वाली आवाज सुनाई दी। आवाज नीचे से आ रही थी, जहां महिला की बर्थ के नीचे सामान रखा जाता है। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई नुकीली चीज धातु पर घिस रही हो या कोई कच्चा मांस खा रहा हो। अमन ने अपनी बर्थ से नीचे झांका। वहां कुछ भी नहीं था, केवल उस महिला का काला थैला फर्श पर पड़ा था और उसके मुंह से कुछ गाढ़ा काला तरल पदार्थ रिस रहा था। अमन घबरा गया। वो जल्दी से ऊपर उठा और टॉयलेट की ओर भागा। टॉयलेट जाते हुए उसने देखा कि कुछ यात्री अब जाग चुके थे। उसने एक सहयात्री से फुसफुसा कर पूछा, भाई, क्या आपने उस अंतिम बर्थ पर बैठी अम्मा को देखा है? वो मुझे कुछ अजीब लग रही हैं। सहयात्री ने अजीब नजरों से अमन को देखा। कौन सी अम्मा? उस बर्थ पर तो रात भर से कोई नहीं है। वो बर्थ हमेशा खाली रहती है, शायद उसमें कुछ खराबी है। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, अभी मैंने उन्हें देखा था, वहीं बैठी थीं। सहयात्री ने कहा, भाई, तुम शायद नींद में थे। रहस्यमय ताला। अमन अब पूरी तरह से दहशत में था। अगर कोई नहीं था तो उसने किसे देखा था और आवाज किसकी थी? वो वापस अपनी बर्थ की ओर आया। अंतिम बर्थ पर अब सचमुच कोई नहीं था। वह खाली थी। लेकिन महिला का काला थैला फर्श पर अब भी पड़ा था और उस बर्थ के नीचे की लोहे की सामान रखने वाली जाली पर, जहां वो आवाज आ रही थी, एक पुराना जंग लगा ताला लगा हुआ था। यह ताला वहां कभी नहीं था। अमन की जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। उसने चारों ओर देखा। सब सो रहे थे। वो बर्थ के नीचे गया और ताले को पकड़कर खींचने लगा। ताला बहुत मजबूत था। वो टॉर्च निकालकर ताले को ध्यान से देखने लगा। ताले पर खुरचकर कुछ लिखा था, इसे मत खोलो, ये मेरी अंतिम यात्रा है। अमन का हाथ ताले पर कांप रहा था। तभी उसके पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने एक बुजुर्ग महिला की हल्की सांस अपने कान के पास सुनी। अमन ने तुरंत पलटकर देखा। कोई नहीं था। वो फिर आगे मुड़ा और उसकी नजर थैले पर पड़ी। थैला अब पहले से ज्यादा फूल गया था और उससे अब भी वो गाढ़ा काला तरल पदार्थ रिस रहा था। जैसे ही अमन ने ताला खोलने के लिए फिर से हाथ बढ़ाया, अचानक ट्रेन के डिब्बे की लाइट्स बंद हो गईं। चारों ओर केवल झटके और ट्रेन की भयानक आवाजें थीं। अंधेरे में अमन को साफ महसूस हुआ कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया है। वो पैर बहुत ठंडा और हड्डी जैसा था। अमन पूरी ताकत से चीखा, कौन है? क्लाइमेक्स और पर्दाफाश। एक क्षण के बाद ट्रेन की लाइटें वापस आ गईं। अमन जल्दी से खड़ा हुआ और नीचे देखा। उसका पैर खाली था। फर्श पर कुछ भी नहीं था। और काला थैला, न कोई हाथ, सिर्फ ताला लगा हुआ था। अमन तेजी से अपनी बर्थ पर चढ़ गया और कांपते हुए खुद को कंबल में लपेट लिया।
अगले स्टेशन भुसावल पर ट्रेन रुकी। अमन ने तुरंत अपने मोबाइल से उस बर्थ की फोटो ली जिस पर ताला लगा था। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, अमन ने अपने फोन की गैलरी खोली। उसने जो फोटो खींची थी उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। फोटो में ताला लगा हुआ तो था, लेकिन ताले के पीछे बर्थ के नीचे की जाली में एक बुजुर्ग महिला का कंकाल बंधा हुआ था और उस कंकाल के चेहरे पर एक डरावनी भयानक मुस्कान थी, जिसके हाथ में वो काला कपड़ा का थैला था जो अब खाली था, लेकिन उसके अंदर के काले धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। अमन ने दहशत में उस बर्थ की ओर देखा। ताला अभी भी लगा हुआ था और बर्थ के नीचे से अब भी धीमी खुरचने वाली आवाज आ रही थी। अमन को समझ आ गया, वो महिला यहाँ हमेशा से थी। वो अंतिम बर्थ खाली नहीं थी, बल्कि शापित थी। उस महिला ने कई सालों पहले खुद को वहां बंद कर लिया था और वो हर रात किसी न किसी यात्री से अपने ताले को खुलवाने की कोशिश करती थी ताकि वो आजाद हो सके। अमन ने जल्दी से अपना सामान उठाया और दूसरे डिब्बे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो भागा, उसने पीछे मुड़कर देखा। अंतिम बर्थ पर अंधेरे में उस बूढ़ी महिला की परछाई अब भी बैठी थी और उसकी सफेद स्थिर आंखें उसे घूर रही थीं। वो समझ गया, चाहे वो डिब्बा बदल ले, वो आवाज अब हमेशा उसका पीछा करेगी। अंतिम बर्थ का रहस्य, अंतिम घंटी। अमन दहशत में लगभग बेहोश होते हुए डिब्बे के गलियारे में भाग रहा था। उसके कानों में ट्रेन की तेज आवाज के साथ साथ अंतिम बर्थ से आ रही धातु पर खुरचने की आवाज गूंज रही थी और उसके दिमाग में बुजुर्ग महिला के कंकाल की वो डरावनी मुस्कान छपी थी। वह भागते हुए S4 डिब्बे में पहुंचा, जहां कुछ यात्री जाग रहे थे। अमन हाफते हुए एक खाली सीट पर गिर पड़ा। क्या हुआ भाई, इतने डरे हुए क्यों हो? पास बैठे एक युवा यात्री ने पूछा। वहां अंतिम बर्थ पर कंकाल, ताला, अमन मुश्किल से बोल पाया। यात्री ने सांत्वना दी। आराम करो भाई, आधी रात को ट्रेन में ऐसी बातें होती रहती हैं। पुरानी ट्रेन है। अमन ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में कंपी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से अपना फोन निकाला। वो जानता था कि उस ताले के पीछे कुछ भयानक है और वो भाग सकता था, लेकिन उस बूढ़ी महिला की दबी हुई सांस अब भी उसके कान में गूंज रही थी। अंतिम घंटी का रहस्य। अमन को याद आया कि टॉयलेट जाते समय उसने देखा था कि अंतिम बर्थ के ठीक ऊपर, जहां बर्थ लगी होती है, एक पुरानी हाथ से खींची जाने वाली इमरजेंसी चेन के नीचे एक और छोटी सी घंटी लगी थी। एक पुराने जमाने की बेल, जिसका इस्तेमाल ट्रेन कर्मचारी करते थे। उसे लगा कि शायद उस महिला को आजाद होने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत थी और वो घंटी ही इस भयानक खेल की कुंजी थी। अमन ने हिम्मत जुटाई। भागने से ये शाप खत्म नहीं होगा। उसने तय किया कि उसे वापस जाना होगा। वह धीरे धीरे वापस S5 डिब्बे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने S5 में प्रवेश किया, उसने देखा कि डिब्बे की सभी लाइट्स फिर से मंद पड़ने लगी थी। वो डरते डरते अंतिम बर्थ के पास पहुंचा। बर्थ अभी भी खाली थी, लेकिन फर्श पर पड़ा काला थैला अब अपनी जगह से हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ सांस ले रहा हो। अमन ने ऊपर देखा। इमरजेंसी घंटी के ठीक नीचे पुरानी पीतल की घंटी लटक रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथ को बढ़ाया और घंटी को पकड़ा। जैसे ही उसने घंटी को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। उसने बिना सोचे समझे घंटी को जोर से खींच दिया। टन टन टन। घंटी की आवाज पूरे डिब्बे में भयानक रूप से गूंज उठी, जिसने सभी सोए हुए यात्रियों को झटके से उठा दिया। आजादी। जैसे ही घंटी बजी, एक अजीब सी शांति छा गई। ट्रेन धीमी होने लगी। अमन ने देखा कि अंतिम बर्थ पर लगा जंग लगा ताला अचानक टूट गया और जमीन पर गिरकर 2 हिस्सों में बंट गया। बर्थ के नीचे की जाली खुल गई। जाली के अंदर जो कंकाल अमन ने फोटो में देखा था, वो गायब था। वहां अब केवल कुछ सूखी लकड़ियां और जंग लगे लोहे के टुकड़े थे। लेकिन उस जाली के ठीक बीच में धूल और जंग के बीच एक पुरानी मुड़ी हुई चाबी रखी थी। अमन ने उस चाबी को उठाया। वो बूढ़ी महिला का शाप था, लेकिन वह उसका मोक्ष भी था। तभी S5 डिब्बे का दरवाजा खुला और एक गार्ड अंदर आया, जो घंटी की आवाज सुनकर आया था। क्या हुआ? किसने इमरजेंसी घंटी बजाई? गार्ड ने गुस्से से पूछा। अमन कुछ बोल नहीं पाया। वो सिर्फ ताला टूटने वाली जाली की ओर इशारा कर सका। गार्ड ने देखा और फिर हंसा। अरे ये जाली, इसका ताला तो 20 साल पहले टूट गया था, जब मैंने यहां काम शुरू किया था। इसकी मरम्मत कभी नहीं हुई। लेकिन मैंने अभी ताला लगा देखा था। अमन चीखा। गार्ड ने उसकी बात को अनसुना किया। आप शायद नींद में थे बाबूजी। अब वापस सो जाइए और दोबारा घंटी मत बजाना। गार्ड चला गया और डिब्बे की लाइट सामान्य हो गईं। अंतिम विदाई। अमन अपनी बर्थ पर बैठ गया। वो जानता था
कि गार्ड झूठ नहीं बोल रहा था। ताला शायद सालों से टूटा हुआ था, लेकिन उस बूढ़ी महिला की आत्मा ने अमन की आंखों में वो ताला दिखाया था ताकि वो उसे तोड़ने का काम कर सके। वह महिला खुद को आजाद नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक अलौकिक शक्ति थी। उसे एक जीवित हाथ चाहिए था जो उस नियम को तोड़ सके। अमन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई मुड़ी हुई चाबी को देखा। जैसे ही उसने चाबी को जमीन पर रखा, चाबी धूल में बदलकर उड़ गई। अब अंतिम बर्थ पूरी तरह से खाली थी और डिब्बे में अजीब सी शांति थी। खुरचने की कोई आवाज नहीं, कोई ठंडी सांस नहीं। अगले दिन सुबह मुंबई स्टेशन पर अमन ट्रेन से उतरा। उसने पीछे मुड़कर S5 डिब्बे की ओर देखा। अंतिम बर्थ अब धूप की रोशनी में एक सामान्य खाली बर्थ लग रही थी। अमन को पता था कि उस यात्रा ने उसे बदल दिया है। वो पुणे में अपनी नई नौकरी शुरू करने जा रहा था, लेकिन अब वो हर खाली जगह को संदेह की नजर से देखता था और हर अनजानी आवाज को ध्यान से सुनता था। उसने एक गहरी सांस ली और स्टेशन से बाहर निकल गया। ट्रेन की सफाई करने वाला एक कर्मचारी S5 डिब्बे में आया। जब वो अंतिम बर्थ की सफाई कर रहा था तो उसने जमीन पर धूल में सना हुआ एक काला कपड़ा का थैला देखा। उसने थैले को उठाया और उसे खोलने से पहले उसे थैले के अंदर से एक धीमी दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद, अब मैं तुम्हें ये दे सकती हूं। कर्मचारी ने डरकर वो थैला तुरंत डिब्बे के कूड़ेदान में फेंक दिया और भाग गया। अंतिम बर्थ का रहस्य खत्म हो गया था, लेकिन किसे पता था कि उस थैले में क्या था, और अब वो इंतजार कर रहा था कि कूड़ेदान से उसे उठाने वाला अगला कौन होगा। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।